हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास फर्स्ट मैथ चैप्टर 10 डिवीजन, यानी आपका जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपका जो ऐसे थर्ड है उसमें जो आपका सेकेंड चैप्टर आएगा वो है चैप्टर 10, इसमें डिवीजन, यानी इसमें हम क्या सीखेंगे, डिवाइड करना। इसमें हम सीखेंगे डिवाइड करना, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, इसका जो डिवीजन का जो सिंबल होता है वो सिंबल ये रहा आपका, यानी इस तरीके से जो सिंबल होता है ये डिवीजन का होता है। जैसे आपने देखा होगा एडिशन का ये होता है, ये नहीं बन पा रहा है, चलिए दोबारा बना दे रहा हूँ। ये एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का ये हो जाता है, मल्टीप्लाई का ये हो जाता है। इसी तरीके से जो डिवीजन होता है उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। ये डिवीजन का सिंबल होता है। तो हमें फिलहाल पढ़ना किसे है, सिर्फ इन सबको हटा दे रहे हैं, फिलहाल हमें इनको पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो डिवीजन पढ़ना है। चलिए डिवीजन समझते हैं क्या कहते हैं, डिवीजन कहाँ यूज होता है और इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल जो आप देख पा रहे होंगे, तो जो पहला एग्जाम्पल वो कह रहा है रोहन हैज 12 कैंडीज, ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज इक्वली अमॉन्ग हिज 4 फ्रेंड्स, लेट अस सी हाउ मेनी कैंडीज इज फ्रेंड्स विल गेट। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 12 जो दिया गया यहाँ पर और इसके फ्रेंड्स कितने हैं 4, तो मुझे क्या करना है 12 में 4 का डिवाइड कर देना है। 4 3 जा 12, तो यहाँ देखिएगा इजीली आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक फ्रेंड को आप देख पा रहे हो, तो एक फ्रेंड को यहाँ पर कितना मिल गया 3, यानी कि 3 कैंडीज यानी प्रत्येक फ्रेंड को, यानी एक फ्रेंड को 3 कैंडीज मिल जाएंगे। ओके बेटा, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो एक्सरसाइज आपकी है उसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 5 गर्ल्स शेयर 15 बैलून्स, द फैक्ट आर, ठीक है। तो इन्होंने दिखाया है 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3, आप देख पा रहे हैं डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है। 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3 बैलून्स, जैसे कि कैसे कहता आएगा, कैसे ही देखिए भाई, हमें 15 में 5 का डिवाइड करना होगा, तो 5 3 जा 15, इजिली आ जाता है हमारे पास, तो आंसर आ गया। यहाँ पर जो ये आता है ये क्वेश्चन कहलाता है, तो यही हमारे पास यही आंसर होता है, ठीक है ना। यहाँ जब यहाँ रिमाइंडर में क्या आएगा 0 आएगा, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनमें तो ये कितना आता है 0 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना रिमाइंडर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन तो उन्होंने हमारे लिए कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों जो हमें आज पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड से हमें स्वयं करना होगा। तो आइए भाई करते हैं। 3 गर्ल्स शेयर 12 केक्स, द फैक्ट है, ठीक है। 3 गर्ल्स शेयर 12 केक्स, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या 12 में 3 का डिवाइड कर दिया, तो 3 4 जा 12, यहाँ जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 0 0, ठीक है ना। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो यहाँ आंसर आता है 4 केक्स, ठीक है। फिर यहाँ 4 3 जा, अब इसको देखो इन्होंने क्या कर दिया, इसी को प्रूफ वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, यानी अगर हम देखो ध्यान से, अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आना चाहिए। देखिए ये होता है डिवीजर, ये होता है डिवाइडेंड, और ये होता है क्वोशिएंट, ठीक है बेटा। तो अगर हम क्वोशिएंट और डिवीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिवाइडेंड आ जाएगा यदि आंसर 0 है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, इसको हटा दे रहे हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है। फोर 3 जा 12, ईच गर्ल्स गेट 4 केक्स, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे एक ही जैसे होंगे बेटा। तो जब 9 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9,
यहाँ रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, तो यहाँ आंसर जो आया था हमारे पास कितना आया था, 3 आया था, और 3 3 जा भी 9 होता है, तो ईच बेबी गेट्स 3 टॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जब हम सिमिलरली 12 में डिवाइड करते हैं इस तरह सभी में 12 डिवाइड करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। 4 3 जा 12, 3 काइट्स, यानी 4 बॉयज से 12 काइट्स, यानी 4 बॉयज जो थे उनके पास टोटल 12 काइट्स थी, तो उन्होंने डिवाइड जब आपस में किया, इक्वली डिवाइड किया, तो 3 3 काइट्स सभी बच्चों को मिल गई, ठीक है। 3 4 जा 12, ईच बॉयज गेट्स 3 काइट्स। फाइव चिल्ड्रेंस हैज 20 पेंसिल्स, यानी 5 चिल्ड्रेंस हैं और सभी के पास 20 पेंसिल्स हैं, तो सभी को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली इक्वली। देखिए सभी को कितना मिल रही है, देखिए ध्यान से, यहाँ 4 4 के पेयर बना दिए, पहले एक को भी 4 मिल गई, दूसरे को भी 4 मिल गई, सभी मिल गई। लेकिन ये कैसे हम करेंगे, तो हमें डिवाइड करना होगा, 20 में 5 का डिवाइड करेंगे, तो 5 4 जा 20, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, आंसर में कितना मिला, क्वेश्चन कितना मिला, 4, तो 4 पेंसिल्स, तो 4 5 जा 20 रख देंगे यहाँ पे, इज चाइल्ड गेट 4 पेंसिल्स। आगे बढ़ते हैं। 5 गर्ल्स शेयर 10 फ्लावर्स, द फैक्ट आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए अब हमें यहाँ ऑलरेडी इनको लिख देते हैं, तो ये इसी को समझना है। 10 में 5 का डिवाइड करना है, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर आया कितना, 0। टेबल पढ़ती है, यानी हमें क्या करना है, 5 की टेबल पढ़नी है तब तक जब तक 10 नहीं आया था, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे रख देना मुझे 2, 2 5 जा 10, इसका मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई हमने पहले सीखे थे। ईच गर्ल्स गेट 2 फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। अब 8 में डिवाइड करना है किसका, 2 का, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया 0, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। यहाँ रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है 0, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना है, क्योंकि हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 8 से 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जो होता है वो कितना हो गया, 4, तो अब 4 2 जा 8, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ईच बॉय गेट्स 4 टॉयज, 4 कार्स, ठीक है ना, 4 कार्स, जो टॉय कार्स हैं वो 4। अब मुझे क्या करना है, 16 में 4 का डिवाइड करना है, बिकॉज ये कह रहा है 4 चिल्ड्रन शेयर 16 आइसक्रीम। भाई 4 बच्चे हैं और 16 आइसक्रीम है, तो सबको कितनी कितनी मिलेंगी, चलिए डिवाइड करना पड़ेगा मुझे ना, तो 4, तो क्या करते हैं बच्चों, 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 4 जा 16, यानी सभी बच्चों को 4 4 आइसक्रीम मिल जाएंगी, ठीक है ना, सभी बच्चे को 4 4 आइसक्रीम मिल जाएंगी। तो 4 4 जा 16, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी अगर एक बच्चे को, यानी टोटल 4 बच्चे थे और सभी को 4 आइसक्रीम मिल रही है, तो कितने होंगे, 16 आइसक्रीम, तो हमारा टोटल भी सही मिल रहा है, ठीक है। चलिए, ईच चाइल्ड गेट्स 4 आइसक्रीम, एक बच्चे को कितनी मिली थी, 4 आइसक्रीम। 5 बॉयज शेयर 25 बिस्किट्स, भाई यहाँ पर बच्चे 5 हैं और बिस्किट कितने हैं, 25, तो अब हमें क्या करना है, एक बच्चे को कितने बिस्किट मिलेंगे, इसके लिए मुझे 5 का डिवाइड करना होगा, तो 5 5 जा 25। भाई ये तो डिवाइड तो बहुत काम की चीज़ लग रही है ना, क्योंकि हर चीज़ पता पड़ जाती है बहुत आसानी से, है ना, डिवाइड कर देते हैं हम। चलिए भाई करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। चलिए, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ईच बॉय गेट्स 5 बिस्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 गर्ल्स शेयर 24 बुक्स, भाई यहाँ पर बुक्स हैं 24 और गर्ल्स हैं 4, तो एक गर्ल्स के पास कितनी बुक्स होंगी, तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे कितना, 24 में 4 का, ठीक है, तो 4 6 जा 24, और सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर कितना आया, 0 0, तो मुझे यहाँ पर कितनी बुक्स मिल गई, 6, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 4 6 जा 24, ईच गर्ल्स गेट 6 बुक्स। एक्सरसाइज, यहाँ हमारी ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। अब मुझे पढ़नी है अगली एक्सरसाइज, ठीक है। अगले डिवीजन ऑन नंबर लाइन, ठीक है भाई, इसको भी समझते हैं क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिवाइड
12/3। तो बेटे क्या था, देखिए आप यहाँ से देखिएगा, ये आपकी 1 2, यहाँ देखिए क्या जा रहा है 1 2 3 4, फिर 4 to 8, फिर 8 to 12। तो 12 में हमें डिवाइड किसका देखना है, यहाँ पर कितने गए थे 1 2 3। तो ये जो कर्व बनी हुई है आपकी 1 2 3, इस 3 से हमें डिवाइड करना है। तो 12 से जब हम 3 से डिवाइड किया है तो हमें पता पड़ जाता 3 4 जा 12, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यानी हमें जो आपकी कर्व बनानी है वो 4 4 स्टेप पे बनानी है, 1 2 3 4, यानी जो बीच में नंबर्स का गैप लेना है वो कितना कितना लेना है 4 4 का। चलिए भाई इसी तरीके से एक्सरसाइज करते हैं ना, मैंने समझ लिया होगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है 10 डिवाइड बाई 5। तो आप देखें जरा पीछे क्या था, 12 डिवाइड बाई 3। तो क्या था बेटा यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे थे कितने कितने का गैप लेना है, तो ये हमें कब पता पड़ेगा, इसमें डिवाइड करने के बाद इसको हटाना पड़ेगा भाई। चलिए तो हमें क्या करना है, 10 को डिवाइड करना है 5 से। तो 5 2 जा 10, बात समझ में आ रही है। यानी हमें कर्व बनाना है कितने, 2 2, यहाँ पे जो 2 आया ना, तो इससे हमें पता पड़ेगा कितना 1 2 3 4 5 आ गया, यानी आपकी कर्व बन गई है। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर क्या आ रहा है 12 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 3 जा 12, मुझे 3 3 की गैप से 12 तक पहुंचना है। ठीक है, देखते हैं पहुंच रहे नहीं, इसको हटाना पड़ेगा लेकिन, है ना। तो भाई इसको नीचे कर दे रहे हैं। फोर 3 जा 12, तो मुझे यहाँ पर 3 3 की गैप से आना। तो 1 पहले समझिएगा, इसको करना क्या है मुझे, 3 आंसर जो हमारे यहाँ पर 3 आया, तो 3 3 का गैप लेना है। तो 1 2 3, यानी पहली लाइन तो यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर दूसरा कह रहा है 1 2 3, तो फिर दूसरा हमारा यहाँ से यहाँ तक बनेगा, फिर तीसरा कह रहा है 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं, यानी 1 2 3 4, यही तो कहा था इन्होंने, हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मुझे इसको हटाना होगा। इसमें 18 डिवाइड बाई 3, थ्री 6 जा 18। ठीक है, तो यहां मुझे कितना कितना गैप लेना नंबर्स का, 6 का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अब 1 2 3 4 5 6, यानी 12 पर जाएगा। हाँ, इसको सही से नहीं बना है, दोबारा बनाते हैं इसको। ये कहाँ जाएगा 6 to 12 पे। ठीक है, अब 12 के बाद कहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 18 पर, तो अगेन। ठीक है बेटा, तो आंसर जब हमने यहाँ डिवाइड किया था तो हमारे पास आंसर कितना आ गया था, 6 आ गया था, हमने उसको नंबर लाइन में बना दिया। चलिए आगे चलते हैं, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 21 डिवाइड बाई 3, 3 7 जा 21, यानी हमारा आंसर कितना आया है 7। इसको हम यहाँ रख ले रहे हैं 7, और अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि अब हमने समझ लिया है, तो इसको भी हटा दे रहे हैं और इसको भी हटा दे रहे हैं। तो देखिए बेटा क्या आएगा हमारे पास 21 डिवाइड बाई 7, तो यानी ये 7 का गैप करना मुझे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पहला नंबर कहाँ से आएगा 0 to 7,
और दूसरा कहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 यानी 14 पर, तो 7 to 14। फिर तीसरा कहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 21। तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे, ये बता दिया इन्होंने कितना बताया था, जो यहाँ नंबर रिजल्ट आता है उतना गैप करना है, जिसका डिवाइड करना है उतने कर्व बनने चाहिए। 1 2 3 कर्व लाइन बन गई हमारे पास, और 21 यानी यहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए हम यहाँ 21 तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई इसको हटा दे रहे जो ये लिखा है मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन में पहुँचते हैं। सिमिलर है जैसे ऊपर हमने किए थे, 24 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 6 जा 24, तो यानी कि आंसर आ गया 6। तो मुझे क्या बताना था, 6 के गैप से, यानी जो यहाँ पर 6 आया तो 6 के गैप से 4 कर्व लाइन बनानी है, और कहाँ तक पहुँचना है 24 तक, ठीक है। चलिए भाई 0 to 6, फिर 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24। आप काउंट करिएगा, ठीक है, यानी आप काउंट करिएगा, 6 के गैप से हम यहाँ पहुँच जाते हैं, नंबर लाइन बना देते हैं हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 15 डिवाइड बाई 3, तो 3 5 जा 15, यानी आंसर आया 5। तो 5 के गैपिंग से मुझे 3 कर्व बनानी है जो भी 15 तक पहुंचाएंगे, ठीक है। चलिए भाई 5 to 10, 10 to 15, है? हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। बहुत अच्छे अब तो आने लगे होंगे ना, बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे अब तो, है ना, प्रैक्टिस हो गई हमारी। 28 डिवाइड बाई 4, 4 7 जा 28, रिमाइंडर आया 0 हमारे पास, तो क्या करना है, आंसर आया 7 हमारे पास। तो 7 की गैपिंग से 4 कर्व लाइन बनानी है जो कि हमें 28 तक पहुंचना है, ठीक है। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, ये बीच में आएगा, है ना। चलिए भाई क्या करते हैं, 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21। समझ में, आप समझ पा रहे होंगे आप लोग, टेबल भी बन रही है ना, 21 to 48, यानी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो हम लोग पहुंच रहे हैं 28 तक, ठीक है। चलिए ये सब आप अपनी कॉपी पे भी बहुत अच्छे से, है ना, नीट एंड क्लीन लिखेंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे, है ना। चलिए उसके बाद अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्लीट द डिवीजन, ठीक है। तो जो यहाँ पर दिया गया, चलिए तो इसको हमें करके देखना है छोटा छोटा सा ना। 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 0, तो ये जो 2 है वो यहाँ रख देते हैं। अब हम 12 को देखेंगे, 12 डिवाइड बाई 4, 4 3 जा 12, यहाँ 3 रख देंगे, ऐसे इसको हटा देंगे, और इधर अब इधर देखेंगे, है ना, जगह के यहाँ भी एक और आ जाएगा 18, तो 3 6 जा 18, तो यहाँ कितना आएगा 6 जा। अब नेक्स्ट देखेंगे जी वाला। अभी सबसे पहले इधर वाले कर ले रहे हैं ना, पहले इधर वाले कर ले रहे हैं, ए बी सी, ए सी ई, उसके बाद इधर वाले करें, फिर उधर वाले कर देंगे, है ना। तो 3 4 जा 12, यहाँ कितना आना है 4। चलिए अब इसको देखते हैं, ये आई वाला 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, 0, कितना आएगा यहाँ पर 4। अब बेटा 4 को जब 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। भाई किसी भी नंबर को जब उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, ठीक है। अगला देखते हैं एम वाला क्वेश्चन जो आपका है, वो क्या कह रहा है, 10 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा 10, रिमाइंडर आया 0, आंसर कितना है 2, ठीक है। अब हम जो अभी हमने डिवाइड किए थे, इनको साइड से जो हमने प्रैक्टिस करके दिखाई थी, इसको हटा दे रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको हटा दे रहे हैं ताकि हमें फिर जगह मिल जाएगी।
क्वेश्चन नंबर अब बी देखते हैं। 8 डिवाइड बाई 4, यानी जो डिवाइड के सिंबल का बाद जो होता है उससे डिवाइड करते हैं ना, ध्यान रखना बेटा, है ना। 4 2 जा 8, 2 आएगा। 6 में डिवाइड करेंगे 2 के तो कितना आएगा, 2 3 जा 6। अब एक चीज इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो हमें एक चीज और समझ में आ गई होगी कि अब तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। 5 की टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 15 ना आ जाए। तो 5 3 जा 15, ये डायरेक्ट भी रख सकते थे हम, है ना। लेकिन चलिए हम करके दिखा देंगे आपको सारे, है ना, ताकि दिक्कत ना आए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14। टेबल पढ़नी, इसके लिए टेबल याद होनी बहुत जरूरी है। अगर टेबल लर्न नहीं होगी भाई तो नहीं आएंगे, है ना। तो टेबल आप लोग लर्न करेंगे, है ना। अच्छे बच्चे हैं। खैर आप सभी बहुत जल्दी देखते हैं भाई कौन बच्चा बहुत जल्दी लर्न करके और सुना करके वीडियो व्हाट्सएप पे बना के भेज रहा है ना। चलिए भाई, स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे वीडियो बना के भेज रहा है, ये देखना होगा। जिसको पहले लर्न हो जाएगी वो पूरी बना करके भेजेगा, है ना। कहाँ तक, 2 से 20 तक, 2 से 15 तक कर लीजिएगा फिलहाल, है ना। 2 से लेकर के 15 तक तो कंपलसरी आनी चाहिए सभी बच्चों को। 2 3 जा 3 2 जा 6, यहाँ पे आएगा 2। 10 में डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 जा 10 5। अब 16 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इनको हटा देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने फिलअप कर दिए हैं ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स जो थे, एक कंप्लीट जो था वो मैंने कर दिया है। अब हमें आगे बढ़ना है चूंकि, है ना। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है। चलिए भाई, आ नहीं रहा था स्क्रीन में। तो 32 डिवाइड बाई 4, 4 8 जा 32, 8 एंड दिस 16 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16। वाह, बहुत आसानी से हमने ये कर लिया। ठीक है बेटा, चलिए भाई इनको हटा दे रहे हैं, आगे पहुंचते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ये भाई। ठीक है, देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्या है। वर्ड प्रॉब्लम्स, देयर आर 16 स्टैम्प्स टू बी पुट इन 4 एनवेलप्स इक्वली, हाउ मेनी स्टैम्प्स विल ईच एनवेलप्स हैव। ठीक है भाई, तो हमें करना क्या है, पहले इनको समझना है। तो यहां डिवाइड करना है मुझे बेटा। ठीक है, करना क्या है, ये कितने करें, इस टोटल नंबर स्टैम्प्स कितने थे 16, तो 16 को यहां पे रखना है। उसके बाद टू बी पुट इन 4 एनवेलप्स, एनवेलप्स कितने थे बेटा 4, तो 4 से डिवाइड कर देना है, इक्वली मिल जाएगा। 4 4 जा 16, यानी सभी एनवेलप में अगर हम 4 4 रख दे रहे हैं तो इक्वली आ जाएगा। आंसर कितना है आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित हैज 30 चॉकलेट्स। वाह, चॉकलेट्स तो बच्चों को वैसे ही बहुत अच्छी लगती है ना। इफ 1 बॉक्स कैन कैरी 15 चॉकलेट्स। ठीक है भाई, यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं ये कि चॉकलेट कितनी है 30, एक बॉक्स में कितनी रखेंगे 15 चॉकलेट्स। हाउ मेनी बॉक्सेस डज अमित नीड टू पुट ऑल द चॉकलेट्स, तो हमें कितने बॉक्स जरूरत चाहिए। तो भाई देखते हैं 15 2 जा 30, 2 बॉक्स, 2 बॉक्सेस चाहिए। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिवाइड मैंने यहीं इनको नहीं हटाया है ताकि आप आराम से नोट कर सकें। ठीक है, और करना जरूर रफ में करना, रफ कॉपी पे करना। ठीक है, इनको ट्राई करना बार बार। 5 चिल्ड्रन शेयर 20 लॉलीपॉप्स इक्वली, यानी लॉलीपॉप्स कितनी हैं 20, चिल्ड्रंस कितने हैं 5 चिल्ड्रन हैं और 20 लॉलीपॉप्स हैं। ठीक है बेटा, तो हाउ मेनी लॉलीपॉप्स डज ईच चाइल्ड गेट, एक बच्चे को कितनी, यानी ये कह रहे हैं 5 बच्चे हैं जिनको 20 चॉकलेट्स मिलनी है, ये बराबर बराबर बांटनी है। तो हाउ मेनी लॉलीपॉप्स डज ईच चाइल्ड गेट्स,
एक बच्चा कितनी चॉकलेट, उसको मतलब कितनी चॉकलेट मिले, कितनी प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। तो 5 4 जा 20, कितना है बेटा 4। आगे बढ़ते हैं। 3 monkeys share 27 बनानास इक्वली। मंकीज को बनाना वैसे भी बहुत पसंद होते हैं भाई, है ना, ठीक है, वो तो मंकीज हैं, है ना। तो मंकी आप लोग भी जानते होंगे, देखे होंगे ना। तो 3 monkeys शेयर 27 बनानास इक्वली, हाउ मेनी, तो टोटल बनानास कितने थे बेटा 27, मंकीज कितने थे 3, तो वो बराबर बराबर बांटेंगे ना। तो क्या करेंगे भाई 3 9 जा 27, तो एक को 9 बनानास मिल गए, तो उसने आराम से खा लिए, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। 50 बुक्स हैव टू बी केप्ट इन 5 बुक शेल्फ्स, ठीक है, इक्वली, हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच बुक शेल्फ, ठीक है बेटा। तो यानी कितनी बुक्स हैं 50 और बुक शेल्फ्स कितनी हैं 5, तो डिवाइड करना, 5 बन जा 5 5 10 जा डायरेक्ट कर दो, ठीक है, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट कर देना 5 10 जा 50। वैसे इसको ऐसे भी करते हैं हम लोग कि 5 50 लिख दिया यहाँ पर, 5 बन जा 5, यहाँ 0, इस वाले 0 लेंगे तो फिर एक बार 0 रख देंगे, ठीक है ना। ऐसे भी कर देते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे कर देना, ये वाला ठीक है, क्लास फर्स्ट है, आप लोग ऐसे कर देना डायरेक्ट। इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आया 10, ओके ओके बेटा। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 10 था वो भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।